अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सलातन व सलामन दाइमन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज जुमा का दिन है, रमज़ान का महीना है और मस्जिद की जगह है। कहते हैं दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा का है, महीनों में सबसे अफजल महीना रमज़ान है और जगहों में सबसे मुबारक, बाबरकत और पाक जगह मस्जिद की है। हम इतनी सारी सआदतें एक साथ अपने दामन में लेकर के आज इस महफिल पाक में बैठे हुए हैं। रमज़ान का महीना है, जुमा का दिन है और मस्जिद की जगह है। यहाँ पर इस महफिल पाक में हम और आप इसलिए बैठे हैं इतनी सारी सआदतें लेकर के, ताकि आज हम अमीरुल मोमिनीन यासूबुल मुस्लिमीन हुजूर मौलाए कायनात हैदर कर्रार असदुल्लाहिल गालिब इमामुल मशारिक़ी वल मगारिब हज़रत सय्यदना इमाम अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह नाज में अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों का गुलदस्ता पेश करें और उनकी बारगाह में हम कुछ अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और उनका ज़िक्र खैर करें। चूँकि आज रमज़ान की 19 तारीख़ है, आज ही के दिन कूफा की जामे मस्जिद में दौराने नमाज फजर की नमाज में बदबख्त इब्ने मुलजिम ने आकर के हुजूर मौलाए कायनात के सरे पाक पर हमला किया था, आप पे ज़रब लगाई थी। ये यौमे ज़रबत है और इसी ज़रब की वजह से 21 रमज़ान मुबारक को हुजूर मौलाए कायनात ने जामे शहादत नोश फरमाया था। तो इसलिए आज हम हुजूर मौलाए कायनात की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए और उनकी याद मनाने के लिए और अपनी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए बैठे हैं। यकीनन इस तरह की महफिलों का मकसद यही होता है। कहते हैं किसी भी गुज़री हुई हस्ती से मोहब्बत के बेशुमार तरीक़े हैं, उनमें एक अनोखा तरीक़ा उनके दिन पर उनकी याद मनाना होता है और उनका ज़िक्र खैर करके उनकी बारगाह में ईसाल सवाब करना होता है। और हम आप जिस हस्ती की याद मनाने के लिए बैठे हैं वो तो ऐसी लजपाल हस्ती है और इतनी करीम ज़ात है कि अगर हमने आज उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत और अपनी मोहब्बतों का ये नजराना पेश किया तो वो कभी हमें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। हम उनकी बारगाह में अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करेंगे, मोहब्बतों का गुलदस्ता निछावर करेंगे, तो यकीन है कि वो भी हमें कुछ ना कुछ ज़रूर नवाजेंगे। और हम कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ हमारी ये मोहब्बतों के अंदाज और हमारी ये खिराज अक़ीदत सिर्फ मुस्कुरा करके देख ही लिया ना, तब भी हमारी बिगड़ी बन जाएगी। और इस तरह की हमारी महफिलों का मकसूद भी यही होता है, क्योंकि इन गुजरी हुई अजीम हस्तियों के सहाबा और अहले बैत का ज़माना हमने नहीं पाया और हम इनकी ज़ाहिरी खिदमत से महरूम रहे। लेकिन जब कभी इनके अय्याम आते हैं, इनके विसाल का, इनकी विलादत का दिन आता है, तो हम इनके पाक नामों की महफिलें सजा करके बैठ जाते हैं और इनका ज़िक्र खैर करते हैं, ताकि इस तरह हम इनकी बारगाहों में अपनी मोहब्बत का इजहार करें और अपनी अक़ीदत के गुल निछावर करके अपनी दुनिया आखिरत संवारने का सामान पैदा करें।
मेरे भाई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अल मरउ मअ मन अहब्बा, कि इंसान का हश्र कल क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे वो इस दुनिया में मोहब्बत किया करता था। और हम तो वो लोग हैं कि जो सुबह शाम अपनी दुआओं में कहते हैं, खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा कि बरक़ौले ईमा कुनम ख़ातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। हम तो वो लोग हैं कि जो ये अक़ीदा रखते हैं और इस अक़ीदे पर अपनी सादतमंदी समझते हैं कि बसिदको सफ़ा मी तवा गश्त जामी गुलामे गुलामाने आले मोहम्मद। हज़रत शम्स तबरेज़ी से किसी ने पूछा कि आप हुजूर मौलाए कायनात के ग़ुलाम हैं? आपने फरमाया, हुजूर मौलाए कायनात तो बहुत अजीम हस्ती हैं, हम उनकी ग़ुलामी का दावा कैसे कर सकते हैं? हम हुजूर मौलाए कायनात के ग़ुलाम नहीं, बल्कि हुजूर मौलाए कायनात के ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं। हम हुजूर मौलाए कायनात के ग़ुलाम कंबर के ग़ुलाम हैं। ये कंबर कौन थे? कंबर हुजूर मौलाए कायनात के खादिम थे, हुजूर मौलाए कायनात के ग़ुलाम थे। आपने फरमाया, मन ग़ुलामे कंबरम, मैं कंबर का ग़ुलाम हूँ। और अल्लामा इकबाल कहते हैं कि क़त्रे आबे उज़ुए कंबरे, क़त्रे आबे उज़ुए कंबरे, खूब तर अज खूने नाबे कैसरे। कि ये जो रूम का बादशाह कैसर है ना, बादशाहों की ज़िंदगी रियाया के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, कितनी अहमियत की हामिल होती है। बादशाह ना हो तो रियाया की देखभाल करने वाला कोई ना हो, और वो भी कैसरे रूम का बादशाह, कितनी कीमती उसकी ज़िंदगी है। लेकिन अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि हुजूर मौलाए कायनात के ग़ुलाम कंबर जो हैं, उनके कदमों से लगने वाले उज़ू के पानी का एक कतरा, ये हम ग़ुलामों के नज़दीक कैसरे रूम के बादशाह के कीमती खून, नायाब खून से भी ज़्यादा कीमती है। ऐसे बादशाहों की कीमती जिंदगियां भी हुजूर मौलाए कायनात के गुलामों के कदमों पे निछावर होती हैं। कतरे आबे उज़ुए कंबरे, खूब तर अज खूने नाबे कैसरे। मेरे भाई, हमारा आपका जो मसलक है ना, हमारा आपका जो मजहब है, मजहब अहले सुन्नत, ये फ़कत अदब और एहतराम का नाम है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मशाइख ने हमें आपको जो तालीम दी है ना, वो यही सिखाया है, अत-तरीक़तु कुल्लुहा अदब, कि ये जो शरीयत का रास्ता है, दीन का रास्ता है, ये अल्लाह तक पहुँचने का और उसकी बारगाह में कुर्ब पाने का जो रास्ता है ना, ये सारे का सारा अदब है। और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुबारक लोग, पाक लोग हैं, कि जो आज सोशल मीडिया के फितने से महफूज हैं और वो मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाते हैं। एक साहब हैं, हमारे दोस्तों में से बुज़ुर्ग हैं, वो हमारे असातिज़ा की उम्र के हैं, तो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो फरमान है, मूतू क़ब्ला अन तमूतू, जिसको आपने कई बार सुना होगा कि मरने से पहले मर जाओ, ये एक फरमान है, मूतू क़ब्ला अन तमूतू। उन्होंने कहा इस दौर में तो इस पर अमल करना बहुत आसान हो गया है। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा सोशल मीडिया आप छोड़ दीजिए, मोबाइल चलाना ज़्यादा बंद कर दीजिए। जो बंदा आज के दौर में मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक से दूर है ना, वो गोया अहले कुबूर में से है, वो मरने से पहले ही मर गया है। जिंदा रह करके भी वो मुर्दा है। लेकिन आज हमारी आपकी जो जिंदगी है ना, 24 घंटों में से 18 घंटे हमारे सिर्फ आजकल सोशल मीडिया पर तकरीबन गुजर रहे हैं। हमारा नौजवान दिन रात, यानी कि जब तक नींद नहीं आई, जब तक मोबाइल के स्क्रीन पे उंगलियां चलती रहीं, और जैसे ही आंख खुली सबसे पहले हाथ में मोबाइल आया। 24 घंटों में से 18 घंटे हमारे तकरीबन सोशल मीडिया पे गुजर रहे हैं।
एक बंदा आया एक बुजुर्ग के पास और उनसे आकर के उसने कहा कि हुजूर हमारे बच्चों के लिए दुआ कर दीजिए। तो बुजुर्ग ने उसको देखा, थोड़ी देर तक खामोश रहे और फिर मुस्कुरा करके फरमाने लगे कि तुम कहते हो कि तुम हमारे बच्चों के लिए दुआ कर दो, ठीक है मैं आपके बच्चे के लिए दुआ कर दूंगा, और आपके बच्चे के लिए ही क्या, मैं अपने नबी की सारी उम्मत के बच्चों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन सब को लंबी जिंदगी नसीब फरमाए, लंबी उम्र नसीब फरमाए। लेकिन सवाल ये है कि हमने इनको लंबी जिंदगी की दुआ अगर दे दी और अल्लाह की बारगाह में वो कबूल हो गई, अल्लाह ने अगर इनको लंबी जिंदगी अता कर दी, तो लंबी जिंदगी लेकर के ये करेंगे क्या? व्हाट्सएप चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे, रील्स बनाएंगे, इंस्टाग्राम पे बैठ करके ये स्टेटस लगाएंगे, वीडियोस देखेंगे और क्या करेंगे? मेरे भाई, हमारी आपकी आज अक्सर जिंदगी सोशल मीडिया पे गुजर रही है और सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म, आज़ाद प्लेटफॉर्म है। आज का बंदा सोशल मीडिया से जुड़ करके हर ऐरा गैरा वीडियो बना रहा है और जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहा है। फिर ना बुजुर्गों की इज्जतें महफूज रहीं, ना बड़ों का अदब रहा और ना किसी की इज्जत का ख्याल रहा। सहाबा और अहले बैत की इज्जतें भी अब महफूज नहीं रही हमारे दौर में। मेरे भाई, हमारा आपका जो मसलक है ना, मसलक अहले सुन्नत व जमात, ये दरअसल मसलक अदब और एहतराम है। इस जमात से, इस मसलक से अदब निकाल दीजिए ना, फिर आग लगा दीजिए इस मसलक को, कोई मतलब नहीं है इस मसलक का। हमारा आपका जो मसलक है वो मसलक अदब व एहतराम है। हमारे यहाँ सहाबा का भी एहतराम होता है और अहले बैत अतहार का भी एहतराम होता है। हमारे यहाँ हर अल्लाह वाले, अल्लाह के महबूब और मुकर्रब बंदे का एहतराम होता है। उनसे हमारी निस्बतें कायम होती हैं, उनसे हमारी अकीदतें जुड़ी होती हैं और इसीलिए ये वो रास्ता है जो नाजियों का रास्ता कहलाता है। मसलक अहले सुन्नत और जमात ही सवाद अहले सुन्नत है और इसी पर मजबूती के साथ कायम रहना ये उखरवी फलाह व नजात की जमानत है। मेरे भाई, इसलिए आज के इस पुरफितन दौर में और इस आज़ाद ख्याल दौर में मैं आपको यही नसीहत करूंगा, अदब अदब और बस अदब। आपको अदब का दामन कभी अपने हाथ से जाने नहीं देना है। मेरे भाई, आज हम जिस पाक हस्ती का जिक्र खैर बनाने के लिए बैठे हैं ना, हुजूर मौलाए कायनात, आप इनकी जिंदगी पढ़ लीजिए, पूरी जिंदगी ये सरापा अदब रहे हैं और इनकी पूरी जिंदगी से जो हमें आपको एक लफ्ज में कह दीजिए कि अगर हम उसका खुलासा बयान करें एक लफ्ज में कि इनकी पूरी सीरत पाक से और पूरी जिंदगी से हमें क्या सबक मिलता है, तो मैं कहूँगा अदब। आप देखिए, हुजूर मौलाए कायनात इल्म के पहाड़ थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, कि अली इल्म का, हिकमत का, दानाई का, शूर का एक कोहे हिमालय है और हिदायत और रोशनी का एक कुतुब मनार है। इतना कसीर इल्म कि हज़रत मौलाए कायनात मिंबर कूफा पे बैठ करके फरमाया करते थे, सलूनी अम्मा शीतुम, कि लोगों मैं कोई कैद नहीं लगाता। आज दुनिया का कोई कितना बड़ा भी अल्लामतुद्दहर हो, कोई कितना बड़ा भी फ़कीह हो, कोई कितना बड़ा मुफ्ती आज़म हो, कोई कितना बड़ा मुज्तहिद हो, मुहद्दिस हो, कोई कितना भी बड़ा आलिम हो, लेकिन इस दुनिया में वो ये नहीं कह सकता कि मुझे हर चीज़ के बारे में पता है। मुझसे जिस चीज़ के बारे में भी तुम सवाल करोगे हम तुम्हें बताएंगे। और यार, हर चीज़ और हर मैदान के बारे में जानकारी रखना ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं कहता हूँ बंदा जिस मैदान का एक्सपर्ट होता है, जिस मैदान का वो शहसवार कहलाता है और जिस मैदान का वो बड़ा माहिर कहलाता है ना, कोई भी बंदा अपनी खास फील्ड और अपने एक सब्जेक्ट के बारे में भी वो नहीं कह सकता कि मुझे इस सब्जेक्ट के हर चीज़ के बारे में पता है, एक एक चीज़ में जानता हूँ, नहीं कह सकता, दावा नहीं कर सकता।
कोई अल्लामुद्दीन तहर ये नहीं कह सकता कि मुझे शरीयत की एक एक रग के बारे में पता है और मैं शरीयत का हर एक मसला जानता हूँ और हमारे जहन में मुस्ताज़र है, नहीं कह सकता। लेकिन बाबुल इल्म हज़रत सैयदना मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, सलूनी अम्मा शीतुम, कि मैं सिर्फ शरीयत की कैद नहीं लगाता, मैं सिर्फ तरीक़त की कैद नहीं लगाता, मैं किसी एक ख़ास इल्म, एक ख़ास फ़न की बात नहीं करता। दुनिया में जितने उलूम हैं, जितने फ़नून हैं, और सिर्फ मौजूदा दौर के इल्म की बात नहीं कर रहे हैं, जब से दुनिया बनी है, जब तक दुनिया कायम रहेगी, उस इब्तिदाए आफरीनश से लेकर के रहती दुनिया तक, दुनिया में जितने किस्म के उलूम पैदा होंगे, हर इल्म के बारे में, हर एक फन के बारे में और कायनात के एक एक जर्रे की हकीकत के बारे में तुम मुझसे सवाल करो। जिस चीज के बारे में भी चाहो तुम मुझ अली से सवाल कर लो, मैं मिंबर से उस वक्त तक नहीं उतरूंगा जब तक तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे दूंगा। इतना बड़ा इल्म का ये ठाठे मारता समंदर और हिकमत और दानाई का ये कोहे हिमाला कि आप मिंबरे कूफा पे बैठ करके चैलेंज किया करते थे कि मुझसे जिस चीज के बारे में भी पूछना चाहो तुम मुझसे पूछो, जिस चीज के बारे में सवाल करना चाहो सवाल करो, मैं तुम्हारे एक एक सवालों का जवाब दूंगा। अल्लाहु अकबर। लेकिन हुजूर मौलाए कायनात ने कभी भी ये ऐलान मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी में नहीं फरमाया। आपने ये ऐलान उस वक्त फरमाया जब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत फरमा गए, जब आपका विसाल हो गया, तब हुजूर मौलाए कायनात ने कूफा की जामे मस्जिद के मिंबर पे बैठ करके ये ऐलान फरमाना शुरू किया, सलूनी अम्मा शीतुम, कि मुझसे जिस चीज के बारे में पूछना चाहो पूछो। आखिर हुजूर की रुखसती के बाद, हुजूर के इस दुनिया से, ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद हज़रत मौलाए कायनात का ये फरमाना, इससे हमें आपको क्या सबक मिलता है? गोया हज़रत मौलाए कायनात हमें आपको ये दर्स दे रहे हैं और हमें आपको ये सबक पढ़ा रहे हैं कि खबरदार, उस्ताज के होते हुए शागिर्द को कभी मसला नहीं बताना चाहिए, उस्ताज के होते हुए शागिर्द को कभी जवाब नहीं देना चाहिए। ये उस्ताज का अदब है, ये बुजुर्गों का एहतराम है। मौलाए कायनात हमें आपको अदब सिखा रहे हैं। और आपको मालूम है, बाप अपने बेटे को जैसे चाहे ना सख्ती कर सकता है, उसको कोई काम का हुक्म दे सकता है, उससे कोई खिदमत ले सकता है। बाप है भाई, बेटे से जैसे भी चाहे वो उनसे जो चाहे खिदमत ले। लेकिन आप तारीख पढ़ करके देख लीजिए हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की, कि इमामैन हसनैन करीमैन जो थे ना, ये हज़रत मौलाए कायनात के अगरचे बेटे हैं, लेकिन हुजूर मौलाए कायनात ने कभी भी इनसे कोई काम नहीं लिया और इन्हें कोई काम करने का हुक्म नहीं दिया। हत्ता कि कहते हैं इनसे पानी तक नहीं मंगाया कि बेटा तुम मुझे पानी दे दो। जब भी कोई खिदमत लेनी होती तो आप हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लिया करते थे। हुजूर मौलाए कायनात ने हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम से कभी भी कोई खिदमत जिंदगी में नहीं ली। किसी ने पूछा कि हुजूर आप इमाम हसन पाक से या इमाम हुसैन पाक से कभी कोई खिदमत क्यों नहीं लेते हैं? तो हुजूर मौलाए कायनात ने फरमाया कि अगरचे इमाम हसन और इमाम हुसैन मेरे शहजादे हैं, मेरे बेटे हैं, लेकिन चूंकि मेरे हबीब अलैहिस्सलातु तस्लीम ने, हुजूर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इन दोनों शहजादों को अपना शहजादा कहा, इन दोनों मेरे बेटों को अपना बेटा आपने करार दिया है। इसलिए जब मुझे कोई खिदमत लेनी होती है, कोई काम कराना होता है, तो मैं अब्बास से करा लेता हूँ, अपने इन दोनों शहजादों से काम नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे हया आती है और मुझे ये गवारा नहीं कि जिनको हुजूर अपना बेटा कहें मैं उन्हें हुक्म देकर उनसे कोई काम कराऊं और उनसे कोई खिदमत लूं। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना ज्यादा अदब और इस तरह सरापा एहतराम बन करके आपने जिंदगी गुजारी है मेरे भाई। आपने सुलह हुदैबिया का वाकया सुना होगा। सुलह हुदैबिया के मौके पर जब सुलह होने लगी ना, तो सुलहनामा लिखने के लिए हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर हैदर कर्रार को हुक्म दिया कि अली आप सुलहनामा लिखो। कहते हैं जब सुलहनामा लिखा जाने लगा ना, तो सुलहनामा के शुरू में इब्तिदा में लिखा गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन मुहम्मद रसूलिल्लाह।
तो जब हुजूर के नाम के आगे रसूलुल्लाह लिखा गया ना, तो कुफ्फारे मक्का जिनके साथ हुजूर की सुलह हो रही थी, उन्होंने इस बात पे एतराज किया और उन्होंने कहा कि अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मान ही लें तो हमारा झगड़ा ही क्या रह जाए। हमारा तो इसी बात पे ही झगड़ा है ना कि हम आपको अल्लाह का रसूल मानते ही नहीं है। लिहाजा ये आपके नाम के साथ जो रसूल लिखा हुआ है आप इसको काटिए, ये नहीं चलेगा लेटर में। तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम मुस्कुराने लगे और आपने हज़रत मौलाए कायनात से मुस्कुरा के फरमाया कि अली, ये रसूलुल्लाह का लफ्ज़ काट करके तुम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिख दो, काट दो इसको। कोई माने ना माने क्या फर्क पड़ता है, मैं तो हूं अल्लाह का रसूल, लेकिन ये नहीं मानते, इनको इस पे एतराज है तो काट दो, क्योंकि हमें सुलह करनी है और मेरे हुजूर सरापा रहमत है। उन्होंने कहा मैं इस पर एतराज है, हुजूर ने कहा ठीक है उसको निकाल दो। लेकिन जब हुजूर ने हुक्म दिया कि अली ये रसूल का लफ्ज जो मेरे नाम के साथ लिखा हुआ इसको निकालो, इसको काटो, कहते हज़रत मौलाए कायनात का हाथ रुक गया और 2-3 दूसरे अंसारी सहाबा थे, उन्होंने भी आगे बढ़कर के हज़रत मौलाए कायनात के बाजू पे हाथ रखा और कहा अली, हुजूर के नाम के साथ जो रसूल का लफ्ज लिखा हुआ है ना, इसको काटना नहीं। आज हम देखेंगे कि इन मक्के के सुरमाओं के अंदर कितनी ताकत है। आज हमारी तलवारें फैसला करेंगी कि इनके बाजू में कितना जोर है। खबरदार, हुजूर के नाम के साथ रसूल का लफ्ज काटना नहीं। आज ये नहीं मानेंगे तो इनको तलवारों की जोर पे मनवाएंगे। अल्लाह अकबर, काटना नहीं। हजरत मौलाए कायनात ने हाथ रोक लिया और बड़े अदब से हाथ जोड़ करके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कुछ भी हो जाए मगर अली में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके नाम के साथ लिखे हुए रसूलुल्लाह के लफ्ज को काट दे। या रसूल अल्लाह, मैं ये लफ्ज नहीं काट सकता। अल्लाह अकबर। उधर सहाबा की तलवारें नियामों से बाहर आ गईं और मेरे हुजूर ने देखा कि अब लड़ाई हो जाएगी, दंगा हो जाएगा। तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उस वक्त दुनिया के सामने अपनी सीरत पाक का ऐसा अनोखा हुस्न पेश किया और दुनिया के सामने अपने अखलाक का, अपने किरदार का और अपनी नरमी का ऐसा जमाल और ऐसा अनोखा रंग सामने रखा। बड़े बड़े सीरत निगार और तारीख निगार लिखते हैं कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अज़राहे शफ़क़त, निहायत कमाल की नरमी और अखलाक दिखाते हुए मेरे हुजूर ने हज़रत मौलाए कायनात से वो लेटर लिया, आपने कलम पकड़ा और इधर कागज पे लिखे हुए रसूल के लफ्ज पे आपने कलम फेरा। कहते हैं इधर कागज के सीने पे लिखे हुए रसूल पे आपने कलम फेरा। उधर बड़े बड़े मोतरजीन जो थे, कुफारे मक्का जो थे, जिनका एतराज था कि हम रसूलुल्लाह का लफ्ज नहीं बर्दाश्त कर सकते, इधर मेरे हुजूर ने कागज पे लिखे हुए रसूल पे कलम फेरा, उधर उनके सीनों पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख गया। इतना कमाल का अखलाक आपने पेश किया। और फिर कहते हैं जब फतेह मक्का का दौर आया, फतेह मक्का के वक्त जब मक्का फतह हो चुका था, तो वही कुफ्फारे मक्का और वही सुलह में जो सफीर बनकर के आए थे कुफ्फारे मक्का की तरफ से, हजरत सुहेल, कहते हैं मेरे हुजूर को ला करके वो कुर्बानी के लिए ऊंट पेश कर रहे थे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये मंजर देखा तो उन्होंने आसमान की तरफ रुख करके अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है मेरे करीम तेरा कि वो सुहेल जो कल तक कागज पे लिखा हुआ रसूल बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आज वही सुहेल मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में कुर्बानी के लिए ला करके ऊंट पेश कर रहा है। और वही सुहेल कहते हैं कि जब फतेह मक्का के वक्त हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सरे मुबारक को मुंडाया तो हजरत सुहेल उस वक्त दामन फैला के खड़े हो गए और कहने लगे कि आज हम अपने नबी के सरे मुबारक से गिरने वाले किसी भी बाल को जमीन पे गिरने नहीं देंगे। हुजूर के एक एक मुँह मुबारक को आज हम अपने दामन में समेटेंगे। हजरत अबू बकर ने ये मंजर देख करके अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा मेरे मालिक, एक वो दिन था कि यही सुहेल कुफ्फारे मक्का का सफीर
कागज पे लिखे हुए एक रसूल को नहीं बर्दाश्त कर सकता था, आज वही सुहेल मेरे हुजूर के एक एक बाल को चुन चुन करके अपने दामन में ले रहा है। मेरे भाई, तो ये तो थे हुजूर के अखलाकी पहलू। मैं हजरत मौलाए कायनात की मोहब्बत और उनका बारगाह रिसालत का अदब आपको बता रहा था कि हुजूर मौलाए कायनात से जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस लफ्ज़ रसूल को, कागज पे लिखे हुए रसूल पे कलम फेर दो, हजरत मौलाए कायनात ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझ अली में इतनी जुर्रत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके नाम के आगे लिखे हुए रसूल को काट दूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। ये हजरत मौलाए कायनात का अमल हमें आपको क्या दर्स दे रहा है? ये हमें आपको बारगाह नबवी का अदब सिखा रहा है, ये हमें आपको एहतराम सिखा रहा है। मेरे भाई, हुजूर मौलाए कायनात की सारी जिंदगी आप पढ़ लीजिए ना, आपकी जिंदगी सरापा अदब, एहतराम और इश्क और वफा ही नजर आएगी। कहते हैं एक दफा हजरत मौलाए कायनात यमन गए थे। यमन हजरत हुजूर ने खुद भेजा था आपको किसी लश्कर के साथ, लश्कर लेकर के हजरत मौलाए कायनात यमन गए थे कोई जंग करने के लिए। अच्छा, ये वही लश्कर है कि वापसी में जिस लश्कर को हजरत मौलाए कायनात की किसी एक अमल पे एतराज़ हुआ था और वो लोग समझ रहे थे कि शायद हुजूर मौलाए कायनात ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया माल गनीमत की तकसीम में, और उनको हजरत मौलाए कायनात के ताल्लुक से उनके दिलों में कुछ सूए ज़न पैदा हो गया था। वापस आकर के इस लश्कर ने हुजूर की बारगाह में पहुंच करके हजरत मौलाए कायनात की कुछ शिकायत की थी। जब इन्होंने आकर के हुजूर की बारगाह में पहुंचकर हजरत मौलाए कायनात की शिकायत की ना, तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम का चेहरा हजरत अली की शिकायत सुनकर के गजब के मारे सुर्ख हो गया, और आपने उन लोगों पे जलाल फरमाया, और सिर्फ जलाल नहीं फरमाया, उनको डांटा नहीं, बल्कि बाकायदा मक्के से हज्जतुल वदा के वापसी के मौके पर आपने गदीर खुम के मकाम पर एक बड़ा मिंबर लगवाया ऊंटों का, कजावे का, और तमाम सहाबा को उस गदीर खुम के मकाम पे इकट्ठा करिए। देखिए एहतमाम, देखिए कि एक थोड़ी सी शिकायत थी, आप उनकी शिकायत दूर कर देते, या जो भी उनके दिलों में बदजनी पैदा हुई थी, सूए जन पैदा हुआ था, आप उसको दूर फरमा देते कि नहीं ऐसा नहीं है, और आप समझा देते उन चंद लोगों को। बाज लोग इस वाक़े को बहुत मामूली समझते हैं और बड़े बड़े मतलब हल्के तरीके पर इसको बयान करके गुजर जाते हैं। मेरे भाई, ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। इस वाक़े से हजरत मौलाए कायनात का मकाम पता चलता है, उनकी इज्जत और रब रसूल की निगाह में उनकी हैसियत पता चलती है। कहते हैं कि जब इन लोगों ने, चंद लोगों ने शिकायत की, उनके दिल में हुजूर मौलाए कायनात के ताल्लुक से कुछ थोड़ा सा सूए जन पैदा हुआ, हुजूर ने इनके सूए जन को दूर करने के लिए कितना एहतमाम फरमाया और हजरत अली को कितना बड़ा प्रोटोकॉल अता फरमाया। आपने गदीर खुम के मकाम पर ऊंटों का, कजाओं का मिंबर लगाया, बहुत ऊंचा मिंबर, और सारे कमोबेश 1,24,000 सहाबा को इकट्ठा करके हजरत मौलाए कायनात को अपने साथ मिंबर पे चढ़ाया, और इन लोगों से पहले पूछा कि ये बताओ, खुद मुझ मोहम्मद का तुम्हारे नजदीक क्या मकाम है? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपका तो बड़ा मकाम है, आप हमारी जान हैं, आप हमारी जानों से भी ज्यादा हमसे करीब हैं, बल्कि आप हमारी जानों पे हमसे ज्यादा हक रखते हैं। या रसूल अल्लाह, आप हमारे आका हैं, हमारे मौला हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया, अच्छा ये बात है, मैं तुम्हारा आका हूं, मैं तुम्हारा मौला हूं, तुम्हारी जानों से भी ज्यादा तुम पर हक रखता हूं? कहा, हाँ या रसूल अल्लाह। तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हजरत मौलाए कायनात का हाथ पकड़ा और उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर के बुलंद फरमा के फरमाया, फमन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। अगर मैं मोहम्मद तुम्हारा मौला हूं और मैं मोहम्मद जिसका मौला हूं, मेरा ये भाई अली भी उसका मौला है। तुम अली के ताल्लुक से अपने दिलों में सूए जन पैदा करते हो, बदगुमानी करते हो, और उनके ताल्लुक से आकर के मुझसे शिकायत करते हो। खबरदार, अली के ताल्लुक से जर्रा बराबर भी सूए जन तुम्हारे ईमान और आखिरत को तबाह कर देगा। खबरदार, मेरे अली के ताल्लुक से जर्रा बराबर भी तुम्हारे दिलों में बदजनी नहीं आनी चाहिए, और अली के ताल्लुक से जर्रा बराबर भी बुग़्ज़ नहीं आना चाहिए, वरना याद रखो, अली की मोहब्बत ईमान है और अली का बुग़्ज़ ये निफाक है।
ये इस तरह हज़रत मौलाए कायनात की अज़मत बयान करना और छोटी सी शिकायत पर इतना बड़ा एहतमाम करके उनकी अज़मत बयान करना, ये रब रसूल की बारगाह में हज़रत मौलाए कायनात के बहुत बड़े मकाम और बहुत ऊंचे मर्तबे का गम्माज है। तो इसको मामूली ना समझा जाए। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत मौलाए कायनात को हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन भेजा था। वापसी के मौके पर हज़रत हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से मक्के चले गए थे हज करने के लिए। बीच में हज़रत मौलाए कायनात को भी खबर हुई कि हुज़ूर मक्के गए हैं खाने काबा का हज करने के लिए, तो ये डायरेक्ट यमन से खुद मक्का ही जाने लगे, मक्का का इरादा फरमा लिया। अब इनको पता चला कि हुज़ूर हज करने के लिए गए हैं, तो मीकात पे पहुंच करके इनको एहराम भी बांधना था और हज की नियत करनी थी। अब हज कई तरह से है, हज तमत्तो है, हज क़िरान है, हज इफ़राद है। अब जब ये हज़रत मौलाए कायनात यमन से लश्कर लेकर के मक्के में हुज़ूर के पास पहुँचे तो हुज़ूर ने पूछा, अली तुमने एहराम तो बांधा है, लेकिन कौन से हज का एहराम बांधा है? कौन से हज की नियत की है तुमने? हज तमत्तो की या हज क़िरान की या हज इफ़राद की? कौन से हज की नियत की है? तो सुनो हज़रत मौलाए कायनात का इश्क भरा जवाब सुनो। हज़रत मौलाए कायनात से हुज़ूर ने पूछा, अली तुमने एहराम बांधा है, कौन से एहराम की नियत की है? कौन से हज की नियत की है? तो हज़रत मौलाए कायनात ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मीकात पे पहुँच करके जब मैंने एहराम बांधा था तो मैंने ये नियत की थी कि जो नियत मेरे हुजूर की है वही नियत मेरी है। अल्लाह अकबर। ये फना फिर रसूल का मकाम है, ये फना फिर रसूल का मकाम है मेरे भाई। कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने नियत की है कि जो नियत अल्लाह के रसूल की है वही नियत मेरी है। और फिर मैंने सोचा था कि मैं मक्के पहुंच करके अल्लाह के नबी से पूछूंगा, या रसूल अल्लाह, आपने कौन से हज की नियत की है? आप जिस हज की नियत किए होंगे उसी हज की नियत मैं कर दूंगा। ये फना फिर रसूल का मकाम है मेरे भाई। हज़रत मौलाए कायनात की पूरी ज़िंदगी सरापा इश्क, अदब और एहतराम की ज़िंदगी है। हज़रत मौलाए कायनात ना, आप उनकी सीरत उठा करके देखिए कि शहंशाह कायनात के दामाद हैं और ख़ुद कासिम जन्नत हैं। अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम आपको अता किया है। और आपके शहजादे जो हैं वो नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं। आपकी अहलिया हुजूर की जो शहजादी हैं हज़रत सईदा ज़हरा पाक, आप खुद कासिम जन्नत हैं। इतना बड़ा मकाम, लेकिन आपने कभी भी खाने में कोई अच्छी ग़िज़ा नहीं खाई। आप बहुत मोटा कपड़ा पहनते थे और बहुत खुश्क खाना खाया करते थे। खैर बात लंबी हो जाएगी, वरना हम आपको दो चार वाक़यात सुनाते हैं इनकी सखावत के और किस तरह दूसरों को नवाजते थे और ख़ुद कैसी ज़िंदगी गुजारते थे। आपने सुना होगा कि अहले बैत अतहार के घर में 9-9 महीने 10-10 महीने तक चूल्हे जलने की नौबत नहीं आती थी। सिर्फ पानी और छुहारे पे गुजारा होता था। किसी ने कहा कि शायद ये इनकी गुर्बत थी और उनकी मुफलिसी थी, माज़अल्लाह, उनकी मुहताजी की वजह से ये खाना चूल्हा जलने की नौबत नहीं आती थी और 9-9 महीने तक खाने नहीं पकते थे। हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि अलैहा से पूछा गया कि ये जो 9-9 महीने अहले बैत अतहार के घर में चूल्हा जलने की नौबत नहीं आती थी, इसकी वजह क्या थी? क्या ये गुर्बत की वजह से चूल्हे नहीं जलते थे? हज़रत सैयदा आयशा पाक फरमाने लगी कि मेरे नबी के घर में जो 9-9 महीने चूल्हे नहीं जलते थे उसकी वजह गुर्बत नहीं थी, बल्कि ख़ानदानी नबूवत की सखावत थी। ख़ानदानी नबूवत की सखावत थी। हुजूर के घर पे काशाने नबूवत में फरमाती हैं कि सुबह गल्लों का अनाज का ढेर लगा होता था, अंबार लगा होता था सदका और खैरात का, लेकिन शाम होते होते मेरे हुजूर वो सारे गल्ले सारे अनाज मदीने के गरीबों में तकसीम फरमा देते थे और ख़ुद पानी और छुआरे पे गुजारा कर दिया करते थे। ये मेरे हुजूर की सखावत की वजह से 9-9 महीने अहले बैत के घर में घर के चूल्हे में आग नहीं जलती थी। हज़रत मौलाए कायनात हमेशा खुश्क खाना और सूखी रोटियां खाया करते थे, बड़े मोटे कपड़े पहनते थे। किसी ने जाकर के हज़रत मौलाए कायनात से आखिरी अयाम में आपसे पूछा, सवाल किया कि हुजूर अल्लाह ने अब तो नमाज दिया, पहले गरीबी का ज़माना था, लेकिन अब तो अल्लाह ने नवाजा है, तो आप अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं और आप अच्छी ग़िज़ाएँ क्यों नहीं खाते हैं?
तो हज़रत मौलाए कायनात की आंखें इश्कबार हो गईं और आपने फरमाया कि अल्लाह ने नवाजा तो खूब है, और अब तो अल्लाह ने बड़ा माला माल किया है और गरीबी ख़त्म हो गई है, मदीने से मुफलिसी ख़त्म हो गई है। हर किसी को अल्लाह ने नवाज दिया है। चाहूँ तो अच्छे हुल्ले पहन सकता हूँ, चाहूँ तो अच्छे शाही दस्तरखान घर में सजा सकता हूँ, लेकिन ऐसा मैं नहीं करता। पूछा गया क्यों? तो आपने फरमाया चूंकि मेरे हुजूर ने कभी भी शाही हुल्ला नहीं पहना है और आपने अच्छी ग़िज़ाएं नहीं खाई हैं। अगर आज मैं अपना दस्तरखान सजाने लग गया और शाही हुल्ले पहनने लग गया तो क़यामत के दिन मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना कैसे करूँगा और मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत को चेहरा क्या दिखाऊंगा। अल्लाहु अकबर। ये इश्क व वफ़ा की ज़िंदगी है, ये अदब की ज़िंदगी है, ये वो दर्स है जो हज़रत मौलाए कायनात सारी ज़िंदगी उम्मत मोहम्मद को देते रहे, हमें आपको सिखाते रहे। मेरे भाई, ये जो आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आपको मौका अता किया है और ये सादत अता की है कि आज हम बैठ करके उस पाक हस्ती का ज़िक्र खैर कर रहे हैं और उनकी याद मना रहे हैं, तो उनकी ये ज़िंदगी पढ़ करके, उनके ये वाक़यात सुन करके हमें आपको उनकी ज़िंदगी से रोशनी लेनी चाहिए और उनकी ज़िंदगी से हिदायत हासिल करनी चाहिए, नूर हासिल करना चाहिए और हमेशा अपनी ज़िंदगी में अदब और एहतराम का पहलू मलहूज़ रखना चाहिए। कभी भी सोशल मीडिया पे बैठ करके आप किसी मुसलमान की इज्जत ना उछालें, कभी भी सोशल मीडिया पे बैठ करके आप बुजुर्गों के बारे में बकवास ना करें। आप बड़ों का, अपने बाप का, माँ का, भाई का, अपने उस्ताद का, उलमा का, मशाइख का, पीर का और सबसे पहले दीन मोहम्मद का, शरीयत मुस्तफ़ा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसका अदब मलहूज़ रखेंगे, आप कभी भी अपनी ज़बान को बेलगाम नहीं करेंगे। अल्लाह हम सब को खैर करने की तौफीक मरहमत फरमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुनियावी और उखरवी सादतें बटोरने और समेटने की तौफीक बख्शे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।